100% में से 99% स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो हम भूल जाते हैं तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब, और हमारा मनोबल गिर जाता है। ऐसा मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। आप खुद सोचिए, अगर आपका दिमाग हर चीज याद रखने लग जाए तो आप एक दिन में कितना कुछ देखते हो, एक हफ्ते में कितना कुछ देखते हो और एक सालों में कितना कुछ देखते हो। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया तो समय भी बचेगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रख पाओगे। पढ़ा हुआ याद रखना मुश्किल है, लेकिन हम कुछ ऐसे टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम पढ़ा हुआ लंबे से लंबे समय तक याद रख सकें। मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ इसे पेन कापी लेकर कहीं पर लिख लीजिए। पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन ईमानदारी से पढ़ो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने सपने पूरा करने के लिए पढ़ो। बिल परेटो ने पूरी दुनिया को एक सिद्धांत दिया, समझने वालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हुआ, जिसे कहा जाता है 80-20 का फॉर्मूला। इन्होंने जो बताया वो दुनिया की हर वस्तु पर लागू होता है। आपका 20% किया हुआ काम आपको 80% ला कर देगा, लेकिन कैसे? शॉर्ट एग्जाम्पल में बिल परेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, दुनिया का 80% ट्रैफिक जाम 20% रोड पर है, 80% भोजन 20% जमीन में उगता है और दुनिया का 80% खोज 20% वैज्ञानिक ने ही किया है। और यही आंकड़ा यूट्यूब पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से मिलता है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं हो? और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा 80% रिजल्ट 20% किए हुए सही कामों से मिलता है। ये रूल आपके एग्जाम में, आपके पढ़ाई पर भी लागू होता है। आप अपने सिलेबस का 20% पढ़ा हुआ 80% दिला सकता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। दूसरा टॉपिक है स्टडी इन्वॉल्वमेंट। कई लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर आप सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करते हो और नींद के कारण पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके पढ़ने की तरीका और समय की गलती है। ये ट्रिक मैंने खुद इस्तेमाल की है। मैं क्या करता था, स्कूल से आने के बाद खाना खा के 2 घंटा सो जाता था, जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। और मैं 7 बजे स्टार्ट करके रात के 1 से 2 बजे तक पढ़ता था और रोज सुबह लेट से उठता था। मैं बिना खाना खाए पढ़ता था, जिससे मेरे को नींद नहीं आती थी। और रात में पढ़ने का फायदा ये रहता था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और आराम से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। और लास्ट पॉइंट है जो सबको पता है लेकिन फॉलो नहीं करते, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, और वो है रेस्ट लेना। पढ़ाई के बीच रेस्ट लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने का मन बना तो पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे, पढ़ते ही जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना रेस्ट लेते हैं, इतना रेस्ट लेते हैं कि उसकी पूरी जिंदगी रेस्टिंग पीस बन जाती है। ऐसा नहीं करना। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उतना ही इम्पोर्टेंट बीच बीच में रेस्ट लेना भी है। आप बीच बीच में सब्जेक्ट चेंज कीजिए और कम से कम 20 मिनट का रेस्ट लीजिए। आप उस 20 मिनट में पानी पी सकते हो, या उस 20 मिनट में फल या बिस्किट खा सकते हो, या उस 20 मिनट में मोबाइल चला सकते हो, लेकिन 20 मिनट मतलब 20 मिनट। तीनों पॉइंट को आप कागज में लिखकर आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पर चिपका दीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे। अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अपने मंजिल को देखिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। दीपक दरिया जी ने क्या खूब कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है, यही समय है कुछ करने का, जीवन में आगे बढ़ने का। अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर रोके समुंदर हमारे रास्ते तो हो जाइए तैयार समुंदर का सीना चीरने के लिए। और बात है हमारे सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। आप पढ़िए, आप आगे बढ़िए, और आप भी हमें सब्सक्राइब और कमेंट करके सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो तैयार करने में। आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए इससे और अच्छा वीडियो बना कर दें। इसी के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।